इबादत की शुरुआत में हम गाएंगे गीत नंबर 569। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और रूल कुदूस की शराकत आप सब के साथ होती रहे। सेक्शन 4 और 5 एक साथ हम मिलकर कहेंगे। ऐ तमाम कुदरत के खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने पाक रूह के असर से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की बढ़ाई करें, हमारे खुदावंद मसीह के वसीले से, आमीन। आलम बाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर उसके लोगों में सुलह। खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, तमाम कुदरत के खुदा बाप, हम तेरी परस्तिश करते, तेरा शुक्र करते और तेरे जलाल के लिए तेरी हम्द करते हैं। आए खुदावंद यीशु मसीह, बाप के इकलौते बेटे, आए खुदावंद खुदा के बर्रे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। तू बाप के दाहिने बैठा है, हमारी दुआ कबूल कर, क्योंकि ए यीशु मसीह, तू ही कुद्दूस है, तू ही खुदावंद है, तू ही पाकरू के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है। आमीन। निर्गमन की पुस्तक
उसका 34वां अध्याय 29 से लेकर 35 आयत तक। निर्गमन 34 अध्याय 29 से लेकर 35 आयत। मूसा का पहाड़ से उतरना। जब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर रहा था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थीं, परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वे उसके पास जाने से डर गए। तब मूसा ने उनको बुलाया और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत उसके पास आया और मूसा उनसे बातें करने लगा। इसके बाद सब इस्राएली पास आए और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सीनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थीं, वे सब उसने उन्हें बताईं। जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बात करने को उसके सामने जाता, तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय उतारे हुए रहता था। फिर बाहर जाकर जो जो आज्ञा उसे मिलती, उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि उससे किरणें निकलती हैं, और जब तक वह यहोवा से बात करने को भीतर ना जाता, तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 6वां अध्याय 15वीं आयत से 23वीं आयत तक। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हैं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये परमेश्वर का वचन है। उसकी स्तुति हो। इंजील के पढ़े जाने से पहले हम गाएंगे आत्मिक गीत माला से गीत नंबर 257। मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं
एक मोड़ पर खबर अंधेरे रास्ते बहुत, एक मोड़ पर खबर अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे पूरा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल ना पाऊंगा, अगर तो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, ये बोझ जो गुनाहों का गले के आज चल रहा, ये बोझ जो गुनाहों का गले के आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। हम पढ़ेंगे मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय 2 आयत से 10वीं आयत तक। मुकद्दस मरकुस की इंजील उसका 9वां अध्याय 2 आयत से 10वीं आयत तक। 6 दिन बाद यीशु केवल पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर गया। वहां उनके सामने उसने अपना रूप बदल दिया। उसके वस्त्र चमचमा रहे थे, एकदम उजले सफेद। धरती पर कोई भी धोबी जितना उजला नहीं धो सकता, उससे भी अधिक उजले सफेद। एलिया और मूसा भी उसके साथ प्रकट हुए। वे यीशु से बात कर रहे थे। तब पतरस बोल उठा और उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, यह बहुत अच्छा हुआ कि हम यहाँ हैं। हमें 3 मंडप बनाने दे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। पतरस ने यह इसलिए कहा कि वह नहीं समझ पा रहा था कि वह क्या कहे। वे बहुत डर गए थे। तभी एक बादल आया और उन पर छा गया। बादल में से यह कहते एक वाणी निकली, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। और तत्काल उन्होंने जब चारों ओर देखा तो यीशु को छोड़कर अपने साथ किसी और को नहीं पाया। जब वे पहाड़ से नीचे उतर रहे थे
तो यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि उन्होंने जो कुछ देखा है उसे वे तब तक किसी को ना बताएं जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से जी ना उठे। सो उन्होंने इस बात को अपने भीतर ही रखा, किंतु वे सोच विचार कर रहे थे कि मरकर जी उठने का क्या अर्थ है। ये मसीह की इंजील है। आइए हम खुदावंद के कलाम में जाने से पहले दुआ करें। खुदावंद प्यारे बापा आसमानी, शुक्रगुजार हैं सुबह के इस समय के लिए और खुदावंद इस मौके के लिए जो आपने हमें दिया कि आपके कलाम को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपसे मांगते हैं कि हमें वो रोशनी दे कि हम देख सकें, हमारे दिल को वो समझ दें कि हम जान सकें कि आज आपका कलाम हमसे क्या बातचीत करना चाहता है, ताकि खुदावंद हम उस वरदान को पा सकें जो हमें अनंत जीवन में पहुंचाता है। खुदावंद हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें कि आज हम सब जब इस कलाम की ओर देखते हैं तो आपसे उस वरदान को पा सके। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। रोमियो की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 15 से 23 पद तक आज हमारे सामने पढ़े गए। और जब बात रोमियो की पुस्तक की करते हैं तो अक्सर इस बात को कहा जाता है कि इस एक किताब के अंदर सारी मेजर क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स कवर हो जाती हैं। ये एक किताब ऐसी है जिसके अंदर वो सारी मसीह शिक्षाएं जिसके मायने हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, वो सारी की सारी शिक्षाएं इस एक किताब में पाई जाती हैं। दूसरी अहम बात जो इस किताब के बारे में हम कह सकते हैं कि इस एक किताब ने बहुत से बड़े बड़े क्रिश्चियन थियोलॉजियंस या बिब्लिकल स्कॉलर्स की ज़िंदगी को प्रभावित किया है, उनके नज़रिए को बदलने में, उनकी समझ को और ज़्यादा खोलने में और उनके ज़िंदगियों के द्वारा एक बड़े मूवमेंट को शुरू करने में। मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है, वो खुद भी इस बात को एडमिट करते हैं कि जब वो इस किताब को पढ़ रहे थे और जब वो विश्वास को, फेथ को सही मायनों में समझ पाए तो उसी के आधार पर उन्होंने कैथोलिक चर्च के सामने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट सामने आया और उसके बाद रिफॉर्म या प्रोटेस्टेंट चर्च एग्जिस्टेंस में आया। जॉन वेस्ली के बारे में कहा जाता है कि जॉन वेस्ली ने जब इस किताब को पढ़ा, इस किताब से वो प्रभावित हुए तो मेथोडिस्ट चर्च एग्जिस्टेंस में आया। और भी बहुत से नाम हम ले सकते हैं, लेकिन असल मुद्दा ये है कि ये किताब आज हमारे सामने है और इस किताब को अगर हम देखें तो हम भी अपने नज़रिए को और ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को, जो कि पौलुस बहुत बेहतरीन तरीके से समझाता है, उसे समझ सकते हैं। यहाँ पर 23वें पद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यहाँ पर वेजेस की बात की गई है, मजदूरी की बात की गई है और उसके साथ साथ वरदान की बात की गई है। इंग्लिश ट्रांसलेशन वरदान के लिए गिफ्ट शब्द का इस्तेमाल करता है। और जब बात गिफ्ट की करते हैं तो वो क्या चीज़ है जो किसी भी गिफ्ट को बहुत स्पेशल बना देती है? क्या वो उस गिफ्ट का साइज़ हो सकता है? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए एक बहुत बड़ा साइज़ का गिफ्ट मिलना उनको बहुत खुश करता है। वो एक बहुत बड़ी गाड़ी हो सकती है या बहुत बड़ा एक सॉफ्ट टॉय हो सकता है जो उनको खुशी देता है। लेकिन उसके ठीक विपरीत किसी दूसरे इंसान के लिए एक ज्वेलरी का छोटा सा टुकड़ा बहुत बेशकीमत हो सकता है, उसको ज़्यादा खुशी दे सकता है। तो शायद साइज़ अपने आप में मैटर नहीं करता। क्या किसी चीज़ की कीमत उसकी अहमियत को बढ़ा सकती है, उस गिफ्ट को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकती है? हम देख सकते हैं कि कई बार बहुत बड़ी कीमत से दिया गया गिफ्ट भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी कई बार नहीं देता है, लेकिन किसी इंसान के बहुत छोटे से उस एक्सप्रेशन को जो कि उसके दिल से निकलता है, वो सिर्फ वर्बल भी हो सकता है, जब वो हमसे ये कहता है कि आई केयर फॉर यू, यू मीन ए लॉट टू मी, आई लव यू, या ऐसी ही कोई बात जो इस बात को कहता है कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ या करती हूँ, मैं ये मानता हूँ कि आप मेरे लिए बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल हैं। तो ये चीज़ कई बार इंसानों को बहुत ज़्यादा खुशी देती है, तोहफे की तरह
ये स्टेटमेंट काम करती है। कोई भी चीज़ किसी गिफ्ट को स्पेशल इसलिए बनाती है क्योंकि ये एक्सप्रेशंस हैं उस प्रेम का, उस परवाह का जो एक इंसान दूसरे के लिए करता है। अगर उस एक्सप्रेशन के बिना गिफ्ट दिया जाता है तो उस गिफ्ट की अहमियत नहीं है। दूसरी जो चीज़ किसी गिफ्ट को खास बनाती है वो ये है, और ये हकीकत भी है, गिफ्ट्स आर अनडिजर्व्ड। जो गिफ्ट होते हैं वो हम डिज़र्व नहीं करते, वो हमें इसलिए दिए जाते हैं कि सामने वाला अपनी अच्छाई की वजह से वो गिफ्ट हमें दे रहा है। और वो गिफ्ट हमें ज़्यादा खुश करते हैं जब हम उनकी उम्मीद नहीं कर रहे और हमें मिल जाते हैं। वो ज़्यादा सरप्राइज़ और ज़्यादा खुशी हमारे लिए लेकर आते हैं। अगर इसको कंट्रास्ट करके देखें जब हम छोटे थे या बच्चों को देखें कि उन्हें लगता है कि गिफ्ट उनका हक है, उन्हें हर उस खास ओकेजन पर जो उनकी ज़िंदगी का है उन्हें गिफ्ट मिलने चाहिए और हर साल मिलने चाहिए और लगातार मिलते रहने चाहिए। और जब वो गिफ्ट नहीं मिलते तो वो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, वो अपसेट हो जाते हैं और उस ग्रज को अपने दिल में रखते हैं। लेकिन बात वहाँ तक सीमित नहीं रहती। कई बार बड़े हो जाने के बाद भी हमारा एटीट्यूड, हमारा स्वभाव बिल्कुल वैसे रहता है। हम ये समझते हैं कि गिफ्ट्स हमारा हक हैं। पौलुस हमें क्या समझाना मांग रहा है, आज इस बात को देखने की कोशिश करेंगे। इस एक आयत की रोशनी में बाकी पूरे चैप्टर और कुछ और बातों को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पौलुस जब कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए मसीह यीशु में अनंत जीवन है, तो वो एक वरदान की बात कर रहा है, एक फ्री गिफ्ट की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वो अनंत जीवन है। एक किस्म से ये कह रहा है द गॉस्पल लिबरेट्स अस, जो सुसमाचार है वो हमें आज़ादी देता है। और इस बात को समझाने के लिए इससे पहले पूरे 6 अध्याय में पौलुस कुछ पैरेलल कंपैरिजंस हमारे सामने रख रहा है। उन पैरेलल कंपैरिजंस को देखें, उनमें से 3 खास चीज़ें उभर कर हमारे सामने आती है। पहली चीज़ पौलुस जिक्र कर रहा है 2 मास्टर्स, 2 स्वामियों की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है एक स्वामी पाप है और दूसरा स्वामी परमेश्वर है। वो इन 2 स्वामियों के बीच में एक कंपैरिजन हमारे सामने लेकर आता है। फिर वो कहता है कि जब हम एक स्वामी के पीछे चलते हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, जब दूसरे स्वामी के पीछे चलते हैं उसका क्या रिजल्ट होता है, उससे हमें हासिल क्या होता है। जब हम पाप के पीछे चलते हैं तो हमें मजदूरी मिलती है, जब हम परमेश्वर को अपना स्वामी मानते हैं तो हमें गिफ्ट मिलता है, हमें वरदान मिलता है। जब हम एक स्वामी के पीछे चलते हैं तो पौलुस बड़े साफ शब्दों में बताता है, जब हम पाप के पीछे चलते हैं तो उसका एंड रिजल्ट या अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, उसका फाइनल नतीजा क्या होता है, उसकी बात करता है। जब हम एक राह पर चलते हैं, एक मार्ग को चुन लेते हैं और पाप के उस मार्ग पर चलते चलते आगे बढ़ जाते हैं तो उसका नतीजा मौत होता है। और उसके ठीक विपरीत अगर हम परमेश्वर को स्वामी मानते हैं, उसके पीछे चलते हैं, उस रास्ते पर चलते हैं तो उसका नतीजा हमारे लिए अनंत जीवन होता है। या हम ये कह सकते हैं, पौलुस ये कह रहा है that by the grace of God which we receive in faith we follow the path that leads us to life eternal। हम अनंत जीवन की तरफ बढ़ते हैं। और इन सारी चीज़ों में पौलुस एक थीम को फॉलो कर रहा है। इसको समझाने के लिए एक पूरे विषय के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स को रख रहा है। वो हमारे सामने जिस बात को कहना मांग रहा है उसको अगर हम समझने की कोशिश करें, एक थीम स्टेटमेंट में जाएं तो पौलुस ये कहने की कोशिश कर रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रेस इन क्रिश्चियन लाइफ। एक मसीही विश्वासी की ज़िंदगी में अनुग्रह की क्या भूमिका है। और उस अनुग्रह को समझाने के लिए पौलुस इस पूरे चैप्टर में अपनी आर्ग्यूमेंट्स को दे रहा है। वो एक के बाद एक स्टेटमेंट को दे रहा है, बड़े लॉजिकल तरीके से वो प्रोग्रेशन में इन बातों को कह रहा है। वो सवाल पूछ रहा है, और सवाल जब वो पूछता है तो पहला सवाल वो पूछता है 6 अध्याय के पहले पद में, तो हम क्या करें, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। वो एक सवाल कर रहा है कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो।
तो एक सवाल हमारे दिलों में खड़ा होना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। अजीजों, वो ये सवाल इसलिए कर रहा है कि बहुत से लोग सुसमाचार को सही तरीके से नहीं समझ रहे थे, वो सुसमाचार को समझने में गलती कर रहे थे, या कुछ लोग सुसमाचार को डिस्टॉर्ट कर रहे थे, उसे ट्विस्ट कर रहे थे, सुसमाचार को तोड़ मरोड़ के रिप्रेजेंट कर रहे थे। पौलुस इस बात को ठीक करना चाहता था, इसलिए वो इस सवाल को करता है और उसके बाद 15वें पद में आकर इस सवाल को दोबारा करता है। तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? क्या हम जब अनुग्रह यानी कि ग्रेस के अधीन हो गए हैं तो क्या हम पाप करते रहें? क्या हम पाप के बारे में सोचना छोड़ दें और बिल्कुल लापरवाह होकर गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं? पौलुस बड़े स्ट्रांग शब्दों में कहता है, कदापि नहीं, मे गनेटो, या हरगिज नहीं, बाय नो मीन्स, एब्सोल्युटली नॉट। वो इस बात को कह रहा है और जब इस बात को वो समझा रहा है तो वो इस तरीके से हमारे सामने इस पूरी अनुग्रह की शिक्षा को समझाने की कोशिश कर रहा है। और उस शिक्षा को समझाने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो वो एक के बाद एक स्टेटमेंट को और भी लॉजिकल तरीके से हमारे सामने रखता है। अब दूसरा मेन स्टेटमेंट जो इस पूरे पैसेज, इस पूरे चैप्टर में हम देख सकते हैं, वो ये है, पौलुस जो कहना मांग रहा है वो ये कहना मांग रहा है, हाउ डज द गॉस्पेल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स। सुसमाचार हमारे जीवन को किस तरीके से परिवर्तित करता है, वो किस तरीके से हमारे जीवन में बदलाव लाता है, या सुसमाचार हमारे जीवन में किस तरीके से सही सुधार को लेकर आता है, हमें किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझाने के लिए पौलुस जिस डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है, इससे पहले चैप्टर्स में 1 से लेकर 5वें चैप्टर तक लगातार वो जस्टिफिकेशन की बात कर रहा है। परमेश्वर के सामने हमारी स्टैंडिंग क्या है, परमेश्वर के सामने हम कैसे जायज़ ठहराए जा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आकर हम किस तरीके से परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराए जा सकते हैं, हमारे ऊपर से जो हमारे दोष हैं वो किस तरीके से हटाए जा सकते हैं। इस जस्टिफिकेशन की बात वो लगातार कर रहा है और किस तरीके से जब हमारे दोष हमारे ऊपर से हटाए जाते हैं, हम किस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह के उस धार्मिकता को ग्रहण करते हैं। इस शिक्षा को लगातार वो डील कर रहा है और जब वो 6ठे अध्याय में पहुंचता है तो शायद इस बात को समझाने की कोशिश कर रहा है, क्या सुसमाचार सिर्फ इतना ही है? इज दैट द गॉस्पेल ऑल अबाउट? क्या सुसमाचार का निचोड़, उसका निष्कर्ष यही है उसका सारांश यही है कि हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं? अगर हमें अपने किसी पड़ोसी को या किसी कलीग को या किसी ऐसे इंसान को ये समझाना हो जो सुसमाचार को नहीं जानता है, तो हम क्या उसे यही समझाएंगे कि सुसमाचार का ये मतलब है कि सिर्फ हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं? अजीजों, सुसमाचार इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है और पौलुस वही समझाने के लिए इस सारे अध्याय में बार बार अपने आर्ग्यूमेंट्स को दे रहा है। और उसके साथ जब हम देखते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स को समझाने के लिए, जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिफिकेशन के बाद वो सैंक्टिफिकेशन की बात करता है, पवित्रीकरण की बात करता है, सुधार की बात करता है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, तो किस तरीके से वो दो चॉइसेस के बीच में हमें ले जाकर खड़ा कर देती है। या तो हम एक उस स्वामी को लेंगे जो कि परमेश्वर है, या उस स्वामी को जो पाप है। और पौलुस इस कंट्रास्ट में, इस कंपैरिजन में हमसे बातचीत करता है और वो कंट्रास्ट को रखने की शुरुआत करता है। पहली चीज वो बात करता है दो स्वामियों की, दो मास्टर्स की। और जब हम दास या गुलाम और मालिक की बात करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि बहुत नेगेटिव रिलेशनशिप है, क्योंकि हम अगर हिस्ट्री को उठाकर देखें, जब गुलामी की प्रथा चलती थी, जो लोग गुलामी में होते तो उनकी ज़िंदगियों को बहुत बदतर कर दिया जाता था। उनकी ज़िंदगियां जानवरों से भी बदतर कई बार कर दी जाती थी
और वो बहुत बुरे हालात में होते थे। तो शायद ये थॉट हमारे दिमाग में आ सकता है कि पौलुस इस इमेजरी का या इस तरीके के मेटाफर का इस्तेमाल क्यों कर रहा है। लेकिन जब पौलुस इस बात का जिक्र करता है, वो मास्टर और स्लेव की बात कर रहा है, वो स्वामी और दास की बात कर रहा है, तो शायद उसने इज़राइल कौम के इतिहास की तरफ नज़र उठाकर देखा होगा। उस इज़राइल कौम के इतिहास में एक बहुत बड़ा इवेंट वो उसके दिमाग में होगा। एक इवेंट जो कि इज़राइल कौम के लिए बहुत अहमियत रखता है, बहुत प्रोमिनेंट जो रहा है, वो क्या है? इज़राइल कौम का मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाया जाना, एक्सोडस। और उसी चीज़ को याद कर रहा होगा, क्योंकि जब उसने ये देखा कि परमेश्वर ने उन्हें उस गुलामी से छुड़ाया, तो उसने क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें फिरौन की गुलामी से छुड़ाया, परमेश्वर ने उन्हें उस देश से निकाल कर आज़ाद किया और उस जगह पर लेकर आया जिस जगह का वायदा उनके साथ किया गया था, उस देश में लेकर आया। जब परमेश्वर ने यह काम कर दिया, उनको गुलामी से छुड़ा लिया, उनको बंधुआई से छुड़ा लिया, तो उसके बाद परमेश्वर ने क्या किया? क्या परमेश्वर ने उनसे ये कहा, अब मैं तुमको छुड़ा लाया हूं, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हारा जहां दिल चाहे चले जाओ, तुम्हारी जो मर्जी करे वो तुम कर सकते हो? परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। इसके विपरीत परमेश्वर ने एक रिश्ता उनके साथ और भी गहरे तरीके से कायम किया। उनसे कहा, यू आर माई ट्रेजर्ड पोजेशन, तुम मेरे लिए चुनी हुई प्रजा हो। और उस चुनी हुई प्रजा के साथ परमेश्वर ने उस रिश्ते को, जो कि एक स्वामी और एक दास का रिश्ता था, कायम करने के लिए एक वाचा को भी बांधा। और उस वाचा को बांधकर परमेश्वर ने यह कहा कि मैं तुम्हारा स्वामी हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें सृष्टि में बनाया है, तुम्हारी क्रिएशन मैंने की है, मैं तुम्हारा स्वामी उस वजह से भी हूं। और मैं तुम्हारा स्वामी अब दुगने तरीके से इसलिए भी हूं, क्योंकि मैं तुम्हें गुलामी से भी छुड़ा कर लाया। उस मेमने के लहू के द्वारा जो बहाया गया, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। वो जो मेमने का लहू है, खुदावंद यीशु मसीह के उस फोरशैडो को डिपिक्ट करता है जो हमें पुराने नियम में मिलती है। और इसलिए परमेश्वर ने वहां पर इस बात को उनके ऊपर जाहिर किया। और शायद इसी वजह से जब परमेश्वर ने उनको 10 हुक्म दिए, ये ऐलान किया, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा परमेश्वर हूं, जो तुम्हें मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया है। और उसने उस रिश्ते को आगे बढ़ाया। परमेश्वर का रिश्ता उनके साथ स्वामी और दास का था, उस स्वामी का जो अपने दासों के लिए, अपनी प्रजा के लिए फिक्र रखता है, उनकी सुनता है और उनको संभालता है, उनको बचाता है, उनको छुड़ाता है। ये इमेजरी पौलुस हमारे सामने रखता है उस स्वामी और उस दास की। और जब इस कंपैरिजन को वो हमारे सामने रख रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? एक अनरीजेनरेट इंसान कैसा? वो इंसान जिसकी ज़िंदगी में खुदावंद नहीं है, वो कैसा है? वो पाप की गुलामी में है। जिसे छुड़ाया नहीं गया है, जिसे बचाया नहीं गया है, वो पाप के स्वामित्व में है, उसका स्वामी पाप है। और ये जो पाप है, बहुत ही क्रूर स्वामी है। वो आपको वो देता है जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मजदूरी देता है। और इसके ठीक विपरीत अगर परमेश्वर की तरफ हम देखें, तो परमेश्वर हमें गिफ्ट देता है, वो हमें दान देता है। और जब इस चीज़ को, इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाते हैं, स्वामी और दास के जो पाप है, जो पाप के पीछे चलता है, जो पाप को अपना स्वामी बनाता है, जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या होता है? उसे मजदूरी मिलती है, उसको वेजेस मिलते हैं। अब सोच के देखिए, आप नौजवान हैं या अगर आप बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, ज़िंदगी में आगे निकल चुके हैं, तो पीछे रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। या जो नौजवान हैं जिन्होंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि आपने नौकरी को ज्वाइन किया, पहली जॉब है और आपको पहला पे चेक मिलता है पूरे महीने काम करने के बाद। जब आपका एम्प्लॉयर आपको चेक देता है, अगर चेक देते वक्त वो आपसे ये कहे कि ये तुम्हारे लिए मेरा गिफ्ट है,
क्योंकि मेरा दिल बहुत अच्छा है, बहुत जेनरस इंसान हूं, इसलिए मैं तुझे ये गिफ्ट दे रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे? ये गिफ्ट नहीं है, ये मेरा हक है, ये मैंने कमाया है, ये मुझे मिलना ही चाहिए, इसके लिए मैंने मेहनत करी है, इसके लिए मैंने टाइम, एफर्ट और टैलेंट सारी चीज़ें अपने एम्प्लॉयर को दी हैं, ये मेरा हक है, इसे मैंने कमाया है। और जब इस कमाई की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम ये देख सकते हैं कि जब परमेश्वर के स्वामित्व में हम जाते हैं तो हमें वो मिलता है जिसे हमने कमाया नहीं है, जिसके लिए हमने मेहनत नहीं करी, जिसको हम डिज़र्व नहीं करते। अगर इस स्वामी की बात करें जो पाप करने वाले इंसान ने अपने स्वामी को बनाया हुआ है पाप का, तो उसका जिक्र कैसे है? जब वो कहता है कि मैंने इसे कमाया है मैंने इसे अर्न किया है, तो वो क्या कह रहा है? जब परमेश्वर ने शुरुआत में आदम और हव्वा को अभिशाप दिया, जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना था, उस वक्त क्या अभिशाप दिया था? परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा, मेरी हुक्म उदूली करेगा, तू इनओबीडियंट हो जाएगा, उस दिन तू मौत को पाएगा, यू विल अर्न डेथ। पौलुस कह रहा है क्या तू चाहता है कि जो तू डिजर्व करता है वो तुझे मिले, जो तूने कमाया है वो तुझे मिले, जिसका तू हकदार है वो तुझे मिलना चाहिए। अजीजों, अगर हमें वो मिलना चाहिए तो हम सब मौत के हकदार हैं, हम सब उस कंडमनेशन के हकदार हैं, हम सब उस बात के हकदार हैं कि जो हमने कमाया है। इसके ठीक विपरीत हम जब परमेश्वर की तरफ देखते हैं, उसे अपना स्वामी मानते हैं, तो वो हमें ज़िंदगी देता है, हमेशा की ज़िंदगी देता है। और वो ज़िंदगी कैसी होती है? वो ज़िंदगी वो है जिसमें हम अच्छे तरीके से सारी बातों को समझकर सही नज़रिए के साथ एक खुशहाली की ज़िंदगी को जी सकते हैं। ये खुशहाली की ज़िंदगी क्या है, इसको आगे देखेंगे। लेकिन जब हम पाप के मजदूरी को पाते हैं, उस मजदूरी में जो हमारा हक है उसको पाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज़ सोचने की ज़रूरी है कि पाप में ऐसा क्या है कि हम उसे अपना स्वामी बनाते हैं। पहली चीज़, पाप अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से, बहुत लुभावने तरीके से पेश करता है, और वो स्वामी ऐसा है जो हमें धोखा देता है और वो हमें एंटाइस करता है। ठीक वैसे ही जैसे उसने हव्वा और आदम को किया, जब उसने ये कहा कि क्या तुमसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना, तो उसने उसको बहुत अट्रैक्टिव बना दिया। उसने कहा कि अगर तुम खाओगे तो तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे, तुम्हारी समझ खुल जाएगी और तुम सब कुछ सही सही देखने लगोगे, जानने लगोगे, तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। आज भी शैतान ठीक बिल्कुल वैसा ही करता है। वो ये बताने की कोशिश करता है कि तुम मरोगे नहीं, तुम एंजॉय करने वाले हो जाओगे। और हमने भी अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि झूठ बोलने में, चोरी करने में, लस्ट में, धोखा देने में और उन सारी बातों में हम एंजॉय कर सकते हैं और हम लगातार उन चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। अजीज़ों, शैतान या पाप वायदे बहुत बड़े बड़े करता है। वो ये वायदा तो करता है कि तुम्हारे नॉलेज मिल जाएगी, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्ट क्या होता है? जब हम गुनाह के पीछे चलते हैं, पाप को अपना स्वामी बनाते हैं, तो उसका रिजल्ट होता है इग्नोरेंस, कन्फ्यूजन, परवर्जन। हम बिल्कुल गलत तरीके से चीज़ों को समझने की वजह से एक कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, हम बिल्कुल अनजान हो जाते हैं उन सही बातों से और हमारी सोच बिल्कुल परवर्ट हो जाती है। हम गलत तरीके से, गलत प्रवृत्ति के साथ चीज़ों को देखने लगते हैं। दूसरा वायदा जो शैतान करता ही है, पाप करता है, वो ये है कि हम रोशनी पाएंगे, हमारी आंखें खुल जाएंगी, और रिजल्ट क्या होता है कि हम बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, हम सही से देख नहीं पाते। शैतान या पाप हमें उस तरीके से अपने पास अट्रैक्ट करता है। अगर वो अपने आप को बहुत खूबसूरत ना बनाए, अपने आप को इतना लुभावना ना बनाए या हमें धोखा ना दे, तो हम उसके नज़दीक नहीं जाएंगे। अगर वो ठीक कैक्टस की तरह होता तो हम कैक्टस से जाके नहीं लिपटेंगे, लेकिन वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उस धोखे की परत, उस लुभावनी परत को चढ़ा लेता है,
जिसके द्वारा हम धोखे में आकर उसके पीछे चलने लगते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। ये हमारी मजदूरी है जो हमें मिलती है, और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि उस मजदूरी में हमें मौत भी मिलती है। और जो मौत है, ऐसा नहीं कि एकदम से मरते हैं, क्योंकि मौत के बारे में यहाँ पर जो लिखा है, जब उन्हें श्रापित किया गया, जब उन्हें कर्स किया गया, परमेश्वर ने 7वें अध्याय के उत्पत्ति 3 अध्याय में 17वें पद के अंदर हम देखते हैं और 18वें पद में हम देखते हैं, तो वहाँ पर कुछ लिखा है मौत के बारे में। जब जिक्र किया गया उसके साथ और क्या चीज़ें होंगी, वहाँ पर लिखा है, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में तुझे आज्ञा दी गई थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। इसके बाद वो चीज़ लिखी गई है जो हम और गहराई से देखकर सुनकर समझ सकते हैं। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और तू खेत की उपज खाएगा, और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्यों तू उसी मिट्टी में से निकला है। तू मिट्टी है और तू मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तो ये मिट्टी में तो मिलना है, लेकिन उससे पहले जिस मौत की उसके साथ जो तकलीफें हैं, उस दुख की बात की गई है, उसको भी तुझे सहना होगा। तो ये जो मौत है, ये सिर्फ हमारी ज़िंदगी का आखिर नहीं है जब इस दुनिया में होगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसके साथ बहुत सी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपनी रिलेशनशिप की बात करें, जब हमारे रिलेशनशिप जहरीले हो जाते हैं पाप की वजह से, गुनाह की वजह से, बहुत पॉइजनस हो जाते हैं, तो क्या होता है? हस्बैंड एंड वाइफ, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, दो दोस्तों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, वो सारी कड़वाहट, वो सारा एक किस्म का नफरत का माहौल हो जाता है कि जो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो नफरत करने लगते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो लोग जो एक दूसरे के दोस्त हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे माहौल में लगातार हम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हम बड़े कन्फ्यूजन में अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये जो मौत है, जो ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले इस ज़िंदगी के रहते हुए लगातार रोज़ आती है, उस मौत का भी जिक्र इसके अंदर है। ये मौत बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसके साथ अगर हम देखें, जो परमेश्वर ने हमें ज़िंदगी की बात कही है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें भी बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। कई लोगों की ये समझ होती है कि अनंत जीवन का मतलब ये है कि ज़िंदगी कंटिन्यू होती रहेगी, चलती रहेगी, जैसे चल रही है वैसे आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन पौलुस और कलाम हमें ये बताता है कि जो अनंत ज़िंदगी है वो इससे ज़्यादा बढ़कर है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि मैंने जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। उस बहुतायत की जीवन के लिए पर प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जिस जीवन को तुम समझ रहे हो कि सिर्फ कंटिन्यू रहेगा, अनंत जीवन उससे ज़्यादा बड़ा, उससे ज़्यादा अद्भुत और उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अजीज़ों, उसके अंदर बहुत कुछ है जो अभी हमें समझना है, जिसको अभी हमें देखना है, जो हमें अनंत जीवन में मिलेगा। लेकिन उसकी समझ को सही करने के लिए इस जीवन में हमें किस तरीके से पौलुस की इस शिक्षा को समझना है। पौलुस जिस शिक्षा को समझाने की कोशिश कर रहा है, एक सवाल जो पहले इसी में हमने पूछा था कि सुसमाचार हमारे जीवन को किस तरीके से प्रवर्तित करता है, या हमारी ज़िंदगी में कैसे बदलाव लाता है, या हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से सुधारता है। इस सवाल का जवाब पौलुस यहाँ पर दे रहा है। वो ये कह रहा है कि हमारी ज़िंदगी जो पहले नफरत, गुस्से, लस्ट, दुश्मनी और उन सारी गलत चीज़ों से भरी हुई थी, जिसमें हम अपने आप को पाप में पाते थे, पाप की उस व्यवस्था में पाते थे और लगातार गुनाह पे गुनाह करते चले जाते थे और उस मौत को रोज़ एक्सपीरियंस करते थे। अब जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, उसको अपना स्वामी बना लिया, परमेश्वर पिता को अपना स्वामी बना लिया, तो वो वरदान जब हमें मिलता है, उस वरदान के उस रियलाइजेशन में हम इस बात को जानते हैं कि वो ज़िंदगी
जो गुनाह में थी, जो पाप में थी, जो नफरत में थी, जो गुस्से और जलन में थी, आज वो ज़िंदगी प्रेम करने वाली बन गई है। अब हम नफरत नहीं करते, अब हम सेक्रीफिशियल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। अब हम लोगों को आदर देते हैं क्योंकि उनमें परमेश्वर की वो इमेज है। अब हम अपनी ज़िंदगी से उन लोगों को वो बरकतें देने की कोशिश करते हैं जो हम तक पहुंची हैं। अब हम सेक्रीफिशियल तरीके से दूसरों से मोहब्बत करते हैं, उनसे हम उनका आदर करते हैं और उनकी भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में नफ़रत, गुस्सा, इन सारी चीज़ों की जगह नहीं है। अजीज़ों, इस बात का जिक्र पौलुस यहाँ पर कर रहा है। वो वरदान जो अनंत जीवन का है वो तो मिलेगा, लेकिन उससे पहले इस जीवन में, हमारी ज़िंदगी में सुसमाचार से वो बदलाव, वो सुधार, वो ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी है। और उसी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पौलुस जिस सवाल का जवाब दे रहा है वो ये कह रहा है, जस्टिफिकेशन अपने आप में काफ़ी नहीं है। हमारा प्रभु या पिता परमेश्वर के सामने सिर्फ जायज़ ठहराया दिया जाना, हमारी गुनाहों की माफ़ी काफ़ी नहीं है। हमारी गुनाहों की माफ़ी के बाद हमारी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन जो इस सुसमाचार के द्वारा आता है वो ज़रूरी है। हमें रोज़ बरोज़ अपने आप को मसीह की सूरत, मसीह की सीरत में ढालते चले जाना है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह से हमारे ज़िंदगी में हो सकता है, क्योंकि ये एक फ्री गिफ्ट है जो सिर्फ परमेश्वर दे सकते हैं, जो सिर्फ परमेश्वर की उस मोहब्बत और उस इच्छा में होकर हमें मिलता है जो उसके स्वभाव में हमें इस जगह पर लाकर खड़ा करती है। हम इस लायक नहीं हैं, हम डिज़र्व नहीं करते, हम ये कमा नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर हमें ये देता है क्योंकि वो अपने इस प्रेम को एक्सप्रेस करता है। ये उसकी अभिव्यक्ति है अपने उस प्रेम की जो हमारे साथ करता है। इस वजह से इस तोहफे की कीमत सबसे ज़्यादा है। इस वजह से ये जो अनंत जीवन का तोहफा है वो हमारे लिए बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल बन जाता है। अजीज़ों, इस तोहफे की अहमियत हम तब समझ सकते हैं जब हम खुदा की मोहब्बत को जो वो हमारे लिए रखता है उसको समझें, और उस मोहब्बत में होकर जब वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है उसको हम ग्रहण करें। और वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारी ज़िंदगी में होता है। तो अजीज़ों, हम इस बात को जानें कि जो अनुग्रह का जो रोल है, उसकी जो भूमिका है एक विश्वासी के जीवन में, वो क्या है और किस तरीके से सुसमाचार हमारे जीवन में सुधार ला सकता है, हमें मसीह की सूरत में ढाल सकता है। जब हम इन शिक्षाओं को समझ जाते हैं तो पौलुस का इस वचन को लिखना जो उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर लिखा हमारे लिए मायने रखता है, और हम इसके द्वारा अपनी ज़िंदगी को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया। उस अनुग्रह में होकर परमेश्वर आपने हमें वो वरदान दिया, वो तोहफा, वो उपहार दिया जो मुफ्त में हमें मिला। और वो तोहफा परमेश्वर हमें अपने जीवन में उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस सुधार की ओर लेकर चलता है। जब हम उस सुधार को पाकर आपके राह, आपके मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु अनंत जीवन को पाते हैं। वो अनंत जीवन जो आपके ओर से हमें मिलता है। प्रभु, होने दें कि हम पाप के उस स्वामी के पीछे ना चलें, बल्कि हम उससे अपने आप को छुड़ाने वाले हो सकें, और आपके अनुग्रह में होकर हम आपसे मांग सकें कि आप हमारी मदद करें कि हम पाप की उस गुलामी से छूटकर परमेश्वर आपकी निज प्रजा बन सकें, आपके ट्रेजर्ड पोजेशन बन सकें और आपके पीछे लगातार चल सकें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवनों से आपको आदर मिल सके, आपके उन लोगों को आदर मिल सके जिनमें प्रभु आपने अपनी इमेज, अपनी सूरत और सीरत को दिया है। खुदावंद, हम इस प्रार्थना को अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। और
हमारे लिए मासूम भी हुआ, उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन आत्मविश्वास की मुझे चीर उठा और आसमान पर चढ़ गया और वापस नहीं बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। उसकी सल्तनत खत्म ना होगी, और मैं ईमान रखता हूँ जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारे हैं। उसकी बाप और बेटे के साथ रास्ते शोता होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक बार कैथलिक रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, और मुर्दों की कयामत और अनंत जहान का इंतजार करता हूँ। आमीन। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को खुदावंद यीशु मसीह की दानी सिफारिश के साथ पेश करें। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से ज़िंदगी पाए। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस शहर में बसते हैं और उन तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करती हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सारे लोगों के लिए भी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ़ उठा रहे हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब और भूखे हैं, मुहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब है। ख़ास तौर से हम प्रार्थना करते हैं कोरोना वायरस के लिए कि खुदावन इस बीमारी को जल्द से जल्द ख़त्म करे और सब स्वस्थ हो जाएं और खुदावंत को धन्यवाद देने वाले हो सकें। और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। आए रहीम खुदावंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस सूबा के गवर्नर अनिल बैजल,
और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, चीफ जस्टिस शरद बोबडे और उन सब के लिए भी जो किसी भी तरह का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। सब मसीही लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और दुनिया में उनके मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी तमाम कलीसिया के लिए, उसकी कौंसिलों और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर ए धर्मराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप वारिस मसीह और तेरी कलीसिया के तमाम दीगर खादिमों के लिए, ख़ास तौर से हमारे पासवान रेवरेंड जेकब जेम्स और डीकन जोएल लाजर के लिए कि वे अपनी खिदमत को वफादारी से बजा लाएं। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। ये बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे और अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के नाम के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। गुनाहों का इकरार। आए अजीजों, हमारे खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया, खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावन है। तो खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। पहला हुक्म यही है। दूसरा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह बख्श दिया कि हमें गुनाहों से बचाए, आसमान में हमारे लिए सिफारिश करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी को पहुँचाए। इसलिए आइए हम तौबा ईमान के साथ अपने गुनाहों का इकरार करें। हम खुदा के फजल से उसके हुक्मों को मानने का और सब लोगों के साथ मेल और मोहब्बत से रहने का पक्का इरादा करें। आए तमाम कुदरत के खुदा, हमारे आसमानी बाप, हमने ख्याल, कौल और फ़ेल से और अपने ही साथियों के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। हमने अपनी नादानी और कमज़ोरी के बाइस और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में नाकामयाब रहे हैं। इन सब के लिए हम निहायत गमगीन हैं और तौबा करते हैं। तेरे बेटे यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। उसी की खातिर हमसे जो कुछ हुआ है माफ़ फरमा और ये बख्श कि हम आगे को नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत बजलाएँ, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल जाहिर हो। आमीन। तमाम कुदरत का खुदा उन सब को माफ़ करता है जो अपने साथियों को माफ़ करते और सच्चे दिल से तौबा करते हैं। वो हम पर रहम करे, हमारे सब गुनाहों को बख्शे और उनसे हमको रिहाई दे। हर तरह की नेकी में हमको मुस्तकम मजबूत करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में कायम रखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। आमीन। ये वक्त होगा कि हम खुदा के इत्मीनान को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हम मिलकर मसीह का बदन हैं। हम सब ने एक ही रूह के वसीले एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, पर हम उन बातों के तालिब रहें जिनसे मेल मिलाप और बाहमी तरक्की हो। खुदावंद का इत्मीनान हमेशा आपके साथ हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। है हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है,
वो तुम्हारे दिलों और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे। और खुदा कादिर मुतलक बाप, बेटे और रूल कुदूस की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा रहे। आमीन। इबादत की आखिर में हम गाएंगे नई मसीह गीत की किताब से गीत नंबर 121।